नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी सीरीज में जो प्रत्यय हमने बताए थे तो आज उसका पार्ट 2 है और मेरा वादा है कि आपने आज तक ऐसे प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे। आपको सिर्फ जो भी पढ़ाया गया होगा वो पुस्तकीय ज्ञान, जो सिर्फ यहां तक पढ़ाया गया होगा कि मिठास में आस प्रत्यय है, बस इससे आगे आप नहीं जानते होंगे। अगर इससे आगे आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 को बहुत अच्छे से देखिए। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यय आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रत्यय होता है आपका कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है आपका तदंत प्रत्यय और संस्कृत में स्त्री प्रत्यय का भी वर्णन किया गया है, इसलिए मैं हिंदी में भी आपको बताए दे रहा हूं। तो सबसे पहला कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत का मतलब होता है क्र मतलब क्रिया, और सभी क्रियाएं जो होती हैं वो धातुएं होती हैं। अर्थात क्र से आपको याद रखना है कि जो क्रियाओं में जोड़े जाएंगे वो आपके क्या होंगे, जो क्रियाओं में जोड़े जाएंगे वो आपके कृदंत होंगे, क्योंकि सभी क्रियाएं धातुएं होती हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम पढ़ता है, तो राम क्या है, इसमें करता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो पढ़ता में जो है धातु लगी है, तो पठ धातु में, जैसे पढ़ना में पठ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना बना है, इस तरीके से ये कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। साथ ही साथ जो तदंत प्रत्यय हैं तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों में जो जोड़े जाएंगे वो आपके तदंत कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कोई शब्द लिख दिया, जैसे अहंकार या अहंकार या कौनते, तो कौनते का मतलब क्या है कि कुंती एक संज्ञा शब्द है, तो कुंती धन ई अर्थात कौनते, तो ये आपका संज्ञा से बना। स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिन शब्दों के लास्ट में आ या ई आती है वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग। अब हम बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2 प्रत्यय का, और मेरा वादा है कि जिंदगी में आप प्रत्यय गलत नहीं करेंगे। प्रत्यय करने से पहले 2 बातें आपको याद रखनी है कि प्रत्यय शब्द वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात यहां से स्टार्ट होती है कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अब उससे पहले क्या है कि जिस शब्द में जोड़े जा रहे हैं उस शब्द का एक शाब्दिक अर्थ पहले से निकलता हो। यदि उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है तो वो आपका उत्तर नहीं होगा, तो वो प्रत्यय नहीं माना जाएगा। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हार्दिक शब्द लिया है, तो हार्दिक शब्द का पहले हमें मूल अर्थ पता करना है कि शब्द क्या है। हार्दिक शब्द का मूल अर्थ पता करना है, और मूल अर्थ के बाद उसमें प्रत्यय जोड़ने से हमें यह भी पता करना है कि अर्थ परिवर्तित हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम हार्दिक को देखते हैं। हमने क्या बताया, मूल शब्द देखना है, उसके बाद प्रत्यय जोड़ा जाएगा। तो जो पहले मूल शब्द है और प्रत्यय जुड़ने के बाद जो प्रत्यांत शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल जाना चाहिए, और जिस मूल शब्द में जोड़ा गया पहले उसका अर्थ निकले, और प्रत्यांत अर्थात प्रत्यय जुड़ने के बाद उसका शाब्दिक अर्थ भी कोई विशेष निकले। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है। सबसे पहले जो पहला शब्द होता है वो अधिकांशतर एक जातवाचक होता है। तो जातवाचक होता है तो उसमें कोई एक प्रत्यय जुड़ जाता है, तो जैसे ही किसी में प्रत्यय जुड़ता है तो वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और भाव क्या होता है, भाव एक विशेष व्यक्ति के पास होता है, सबके पास भाव अलग अलग होता है, तो जिस तरीके का भाव जिसमें दर्शाया जाता है वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब हमने यहाँ पे हार्दिक शब्द लिया है, तो हार्दिक का मूल अर्थ क्या है, हृदय। अब हृदय से तात्पर्य यह है कि हृदय किसी का भी हो सकता है। अब हृदय में एक प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, हृदय तो किसी का है। अब हार्दिक क्या है, हृदय में एक प्रत्यय जोड़ने से, देखो हृदय का मतलब क्या, सभी के हृदय होते हैं, मेरा भी हृदय है, आपका भी हृदय है। हृदय किसी का गवाह नहीं देता कि गलत काम करो, ठीक है, आत्मा गवाह नहीं देती हैं, हृदय हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो एक प्रत्यय जोड़ने से साहब ये हार्दिक बनता है। तो जैसे ये हार्दिक बना तो क्या हुआ, अर्थ बदल गया। अब भाई किसी एक व्यक्ति की हार्दिक इच्छा हो गई, हृदय तो सबके पास था, लेकिन एक प्रत्यय जुड़ने से क्या हुआ, हार्दिक बन गया।
अब हम आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराते हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। मेरा वादा है आपसे, अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो मेरे द्वारा पढ़े होंगे, अन्यथा कहीं नहीं पढ़े होंगे। जैसे यहां पर यौवन शब्द दिया है, तो यौवन शब्द का मतलब होता है, सबसे पहले हमें यौवन का अर्थ देखना है। तो यौवन का मूल अर्थ होगा युवा। युवा में अन प्रत्यय जोड़ने से यौवन बनता है। तो युवा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला? युवा, और फिर अन प्रत्यय जोड़ने से यौवन हो गया, किसी व्यक्ति में यौवन हो गया। युवा क्या है? युवा एक जातवाचक संज्ञा है। सभी युवा समूह, जैसे अभी सभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो क्या है? युवा हैं। उसमें क्या है? एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? यौवन हो गया। यौवन से तात्पर्य एक व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है कि इनमें यौवन है, अर्थात योगेश जी यौवन अवस्था में हैं। अब बात करते हैं पौरुष की। पौरुष से तात्पर्य है कि पौरुष शब्द बना किससे है? पुरुष से बना है। तो मूल शब्द पुरुष है, और पौरुष में आ प्रत्यय जब हम जोड़ देंगे तो ये आपका पौरुष हो जाएगा। अब बात करते हैं भलाई की। भलाई से तात्पर्य, इसका मूल शब्द क्या है? भला, और भला में आई प्रत्यय जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या है? मानव। अब मानव, दानव और ये शब्द है ना, ये आपसे होने वाले नहीं है कि इनमें क्या प्रत्यय है। यदि हम पूछें आपसे कि मानव में क्या प्रत्यय है तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर हम पूछें दानव में क्या प्रत्यय है तो आपका उत्तर होगा अप्रत्यय है और वा प्रत्यय है। यदि हम पूछें पांडव में क्या होगा तो आपका उत्तर वा होगा, या पांडव में अब कर दोगे आप, ठीक है। कौरव में पूछें तो रब कर दोगे, अब कर दोगे, या वा कर दोगे, आप सही उत्तर नहीं दे पाओगे। राघव, राघव का मतलब क्या है कि राघव में आप क्या कर दोगे? वाह। अब मैं आपको मूल चीज बताता हूं। सबसे पहले आपको मूल शब्द देखना है। जैसे मानव लिखा है ना, तो मानव का मूल शब्द क्या है? मानव मनु की संतान है, तो मनु धन आ प्रत्यय होगा। मनु धन आ प्रत्यय होगा, आप कहीं भी पढ़ लेना। उसके बाद क्या है? दानव। दानव क्या है? दानव होते हैं धनु। जैसे मनु धन आ अर्थात मानव, उसी प्रकार धनु धन आ अर्थात दानव। तो धनु क्या है? धनु राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उसमें आ जोड़ने से एक दानव बन जाता है, तो क्या है? आ प्रत्यय है। यादव, यादव क्या है? यादव अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं, तो यदु, यदु अर्थात चंद्रमा के उपासक, ठीक है, तो ये यदुवंशी कहलाए। तो यदु में आ जोड़ने से यादव बनता है। उसके बाद क्या है? पांडव। अब पांडु शब्द जो दिया है उसमें आ प्रत्यय जोड़ने से पांडव बनता है, अर्थात पांडु धन आ। पांडु का मतलब क्या है? पांडु एक कौन थे? जो इनके जो 5 पांडव थे उनके पिता का नाम था, तो पांडु धन आ। अब कौरव की बात चलती है, तो कुरु थे वो, कुरु धन आ अर्थात कौरव। राघव, राघव का आपका प्रत्यय होगा रघु धन आ, अर्थात इसमें आ प्रत्यय होगा। सैंधव, सिंधु धन आ, सिंधु धन आ अर्थात सैंधव। वैष्णव, विष्णु धन आ अर्थात विष्णु में आ प्रत्यय होगा। वासुदेव, अब वासुदेव में क्या है कि वसुदेव धन आ अर्थात वासुदेव का क्या होगा? वसुदेव धन आ अर्थात वासुदेव। अब हम इनको समझाते हैं कि ये हमने आ प्रत्यय क्यों लगाए हैं। क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि उ धन आ मिलके क्या बनता है? वा बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे पांडु फिर वा का कोई मतलब नहीं निकलता है, वा के अर्थ जोड़ने से कुछ भी नहीं बनता है, तो पांड में ही हमने वा का उ लगाया है। आ को मैंने प्रत्येक रूप में अलग कर दिया है, जो वा उ और आ मिलके प्रत्यांत शब्द बनता है। अब बात करते हैं पौत्र की। तो पौत्र का मूल शब्द क्या होता है? पुत्र, और पुत्र में आ प्रत्यय जोड़ने से पौत्र बन जाता है। शैव, अब शैव का मतलब क्या होता है? जो शिव के उपासक होते हैं वो शैव कहलाते हैं। शिव के उपासक शैव और शंकर के उपासक शाक्त कहलाते हैं। सौर का मतलब होता है कि सूर धन आ अर्थात शौर। गांगेय, गांगे से मूल शब्द क्या बनेगा? गंगा, और गंगा का गांगेय, गंगा धन ए प्रत्यय अर्थात गांगेय। दैत्य, दैत्य का मूल शब्द है दति, और दति में आ प्रत्यय जोड़ने से दैत्य बन जाएगा। अब हम बात करते हैं मारुति शब्द। मारुति शब्द से आशय है कि मारुति का जो मूल शब्द है वो क्या है? मारुत, मारुत अर्थात मारुत, मारुत धन ई अर्थात मारुति। दैन्य, दैन मतलब दीन, इसका मूल शब्द है दीन, और दीन में या प्रत्यय जुड़ने से दैन्य बना है। कौशल, कौशल मतलब क्या है? जिसमें कुशलता होती है,
कौशल क्या है? एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है। तो कौशल का मतलब क्या हुआ? स्किल अर्थात कुशल। कुशल धन आ अर्थात कौशल, कौशल में आ प्रत्यय है। अदिति, जो आदित्य लिखा है तो आदित्य का पहला क्या है? अदिति धन या आदित्य। पाश्विक, पाश्विक का मतलब क्या होता है? जो पशु प्रवृत्ति के होते हैं वो पाश्विक प्रवृत्ति कहलाते हैं, जिनमें पशु के लक्षण होते हैं वो पाश्विक कहलाते हैं। अर्थात इसका मूल शब्द आपका पशु बनता है। पशुधन एक अर्थात पाश्विक। टिकैत, अब टिकैत का मतलब क्या है? टीका लगाने वाला, अर्थात मूल शब्द पहले देखना है कि टीका, टीका धन ऐत, टिकैत। लठैत, लठैत का मूल शब्द क्या है? लाठी, तो लाठी धन ऐत अर्थात लठैत। कलुआ, अब कलुआ शब्द का आपको देखना है तो कलुआ शब्द का मूल शब्द होगा कि कालू धन आ अर्थात कलुआ। मंजुल का, मंजुल का सीधा सा आपका मंजू, क्योंकि मंजू शब्द निकल रहा है तो मंजू धन ला अर्थात मंजुल। सौजन्य का मतलब होगा सुजन, सुजन धन या अर्थात सौजन्य। भौतिक, भौतिक से क्या बनेगा? भूत, भौतिक मतलब भूत, तो भूत धन एक अर्थात भौतिक। मूल शब्द क्या है? भूत है, तो इसका भौतिक बनेगा। प्रायोगिक का मतलब क्या होगा? प्रयोग अर्थात प्रयोग धन एक अर्थात प्रायोगिक, प्रयोग धन एक अर्थात प्रायोगिक। यदि आप हिंदी की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जो तथ्य आपने नहीं पढ़े हैं, अगर उन तथ्यों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं व्याकरण के लिए, तो सबसे बेहतरीन ढंग से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को भी शेयर कीजिए। अब हमने हार्दिक का आपको करा दिया है कि हृदय धन एक अर्थात हार्दिक, हृदय में एक प्रत्यय जोड़ने से हार्दिक बनता है। उसके बाद क्या है? ऐक्य, ऐक्य का मतलब है एक में या प्रत्यय हमने जोड़ा तो ऐक्य बन जाता है। तो मानसिक में क्या है कि मानसिक आप गलत करके आएंगे तो मनस, मनस धन एक अर्थात मन की, मनस मानसिक प्रवृत्ति अर्थात मनस धन एक, और हलंत भी लगेगा। ललायन से तात्पर्य क्या है? ललायन का मूल शब्द लाला बनेगा और लाला में आयन प्रत्यय जोड़ने से ललायन बनेगा। जैसे जो शब्द व्यवसायवाचक होते हैं तो उनमें आयन और इन लगाकर वो बनाए जाते हैं, लिंग चेंज किए जाते हैं। तो ललायन का मतलब क्या है? लाला में आयन जोड़ा, चेंज हो गया ललायन, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। लेखक का मतलब क्या है कि लिख धातु, लिख धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से लेखक बनता है, अर्थात ये कृदंत की श्रेणी में आता है। कटाई, तो काट धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से या आई प्रत्यय जोड़ने से कटाई बनता है, आई प्रत्यय जोड़ा जाएगा। मिलाप, तो यहां पे मिल एक धातु होती है मिलना, तो मिल में आप प्रत्यय जोड़ा जाएगा, मिलाप हो जाएगा। उतरन, सबसे पहले उतर शब्द में अन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो उतर धन एन अर्थात उतरन। कर्ता का मतलब होता है कृ धातु में ता प्रत्यय जोड़ने से कर्ता बनता है। उसके साथ ही वच, वच धातु में या ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ता बनता है। ये सभी आपके कृदंत प्रत्यय अर्थात क्रिया धातु के उदाहरण हैं। अब बेलन, वेलन का मतलब होता है कि वेल एक धातु होती है और बेल में अन प्रत्यय जोड़ने से बेलन बनता है। खिलौना, खिल एक धातु होती है क्रीड धातु, तो इसमें ओना प्रत्यय जोड़ने से खिलौना बन जाता है। झूला, तो झूला का मतलब क्या हो? तो झूल शब्द होता है, जैसे झूलना, तो झूल में आ प्रत्यय जोड़ने से झूला बनेगा। अब बात करते हैं सामीप्य की। सामीप्य का मतलब होता है कि समीप धन या अर्थात सामीप्य। आर्जव और आर्तव, तो जो ऊपर रा उड़ा है ये अर बोला जाता है। यदि आपको गुण संधि का ज्ञान है तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आपको गुण संधि का ज्ञान नहीं है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। जैसे आर्जव का मतलब क्या है कि जो रे है ना, ऊपर रा उड़ाए रे बोला जाता है और यहां से ऋजुधन आ अर्थात ऋजुधन आ अर्थात आर्जव, और आर्तव का बनेगा ऋतु अर्थात ये रे है ना यहां आगे आएगी, आ का लोप हो जाएगा और ऋतुधन आ अर्थात आर्तव। इस तरीके से जितने भी हमने प्रत्यय आपको बताए हैं उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बेहतरीन
क्वेश्चंस के लिए और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, जो तथ्य अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ निःशुल्क तैयारी कराते हैं सभी गरीब छात्र छात्राओं को, क्योंकि हम खुद एक गरीब तबके से हुए हैं, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।